रजा वाले होते हैं जो अच्छे होते हैं, वो खाजा वाले होते हैं जो अच्छे होते हैं, वो नबी वाले होते हैं जो अच्छे होते हैं, वो अली वाले होते हैं जो अच्छे होते हैं, वही अल्लाह वाले मेरा साउंड बड़ा, अपना साउंड कम मत कीजिए, मत कीजिए। आप समझ रहे हैं मुझे मौलवी चौपट हाथ लगाइएगा, मैं समझ जाऊंगा। क्यों आप इतने टेंशन में है कि मेरी मशीन को कुछ हो जाएगा? इतने कमजोर खतीब से कुछ होने वाला है? 51, 52 kg, उससे आगे आकर बढ़ा नहीं। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? बेस कम कर दीजिए और टर्निंग बढ़ा दीजिए। ये सब शोराए किराम से सीखे हैं, सुने हैं, क्या होता नहीं मालूम। मोनीटर कम कर दीजिए, क्या क्या होता है। बेस को मालूम था, ये डबल एस, उन्हें आवाज भारी जब हो जाती है ना तो उसको हल्की करने के लिए उसको कम किया जाता है, समझ गए? तो ये सब कर दीजिए, मेरा साउंड बढ़े घटे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आपको अपने बारे में बता दूं, अल्लाह का शुक्र है सीने में मेरे भी 30 पारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कई तावीज़ात की किताबों की इजाजत है, शमे शमशाने लगा, मजमूए अमाल लगा, और उसमें हर चीज का इलाज है। लेकिन अगर माइक वाले ने कुछ किया उसका भी इलाज है। मैं आपको धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ। अगर ठीक से नहीं बजाए अभी अभी लिखूंगा, पेड़ में लटका दूंगा, जैसे जैसे हिलेगा उसे साफ और अच्छा बढ़ा के। आप लोग भी खैर मनाइए, मुसाफिर हूँ मुसाफिर, और मुसाफिर की दुआ कबूल होती है। मैं दुआ कर रहा हूँ अल्लाह ताला सबों की हाजिरी को कबूल फरमाए। हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। बहुत सारे लोग चचने गौसिया पर एतराज करते हैं, तंज करते हैं, बकवास करते हैं। ऐसे लाहनजारों को मैं चैलेंज करता हूँ, तेरे खानदान में नहीं, तेरी जमात और जमीयत में अगर कोई ऐसा वली गुजरा है जो एक ही टाइम में सहारनपुर में रहे और एक ही टाइम में नगवा में रहे तो दिखा दे। नहीं दिखा सकता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम रज़ा वालों को फख्र है कि मेरा पीर वो है तो एक ही दिन में 70 मुरीदों को यहाँ दावत से हम पे है साया गौसे आजम का। आप लोग हैं, हम लोग हैं, जब इंतकाल से पहले आखिरत की तो फिक्र है नहीं ना, कोई फिक्र नहीं है। जब परदेश जाएंगे तो मैं जा रहा हूँ, इतना कमाऊंगा, इतना भेजूंगा, उसको दे देना, उसको दे देना, ये कर देना, वो कर लेना, गुड्डी का ख्याल रखना, गुड्डा का ख्याल रखना, बबलू का ख्याल रखना, बबली का ख्याल रखना, ये सब नाम है, समझ गए? लाइट ऐसा डब्लू का ख्याल रखना, का ख्याल रखना, लाइट दिख रहा है, ये सब बच्चा सबका नाम, बस यही सब रहेगा। लेकिन अगर किसी मर्द ने कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, हम लोग नाम का नारा लगाते हैं, नाम का हंगामा करते हैं, दिल से गौसे आजम सरकार से मोहब्बत करने वाला जब मोहब्बत करता है तो अपने रिश्तेदारों को, अपने अकरबा को, अपने घर वालों को बैठाता है और एक वसीयत करता है, अजीजों कर चुको यार जब मेरे जनाजे को तो लिख देना कफन
اللہ کا فضل ہے، لیکن میں آپ کے جذبات و احساسات کے مطابق میں گفتگو نہیں کروں گا، جو میرا ضمیر کہے گا وہ معافی ضمیر کو پیش کروں گا۔ اللہ راضی ہو جائے سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ حضرات، نعرہ لگانے کے لیے آج مسلمانوں کو کہا جاتا ہے نعرہ لگاؤ، اس میں کتنا چکا پنچر ہو جاتا ہے، نعرہ لگانے کو تیار نہیں۔ افسوس ہے اتنا بڑا مجمع، مسلمان کا بچہ کتنے کو اذان کا طریقہ نہیں آیا، اذان دینا اس کو ابھی تک نہیں آیا، تکبیر آج تک وہ یاد نہیں کر سکتا، دعائے قنوت یاد نہ کر سکتا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو غسل میں کتنے فرائض ہیں نہیں معلوم، وضو میں کتنے فرائض ہیں نہیں معلوم، نماز میں کتنے فرائض ہیں نہیں معلوم، کچھ نہیں معلوم، قرآن پڑھنا سے ہی نہیں آیا۔ آرام سے بیٹھ جائیے بھائی، ساری تقریریں ایک طرف، ممکن ہے کہ یہ پیغام کسی بھائی کے دل کو لگ جائے، اپنی اوقات سمجھ میں آ جائے کہ ہماری طہارت بھی مکمل ہے یا نہیں۔ جب طہارت مکمل نہیں، جب وضو مکمل نہیں، نماز کہاں؟ کتنے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں اذان کہہ دیے دینے کے لیے سٹ پٹ آ جائے گا۔ ارے مسلمان کا بچہ اذان نہیں دے گا تو کون دے گا؟ مسلمان کا بچہ قرآن نہیں پڑھے گا تو کون پڑھے گا؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، کہاں ہیں آپ؟ کیا خبر آپ کو؟ اغیار کے گھروں کے چھوٹے چھوٹے بچے پیدا ہوتے ہی ان کے ماں باپ لے کے جاتے ہیں اپنے باطل معبود کے سامنے، وہ بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے، اپنی پہچان لگتا ہے، ٹیکا چندن لگا کے رکھ رہا ہے۔ یہ مسلمان کے بچے بڑے ہو کے بھی اغیار کے ویسٹرن کلچر کو اپنا کر کے، انگریزوں کے لباس کو ملبوس کر کے یہ اپنی پہچان چھپاتا ہے۔ دنیا کی ہر قوم اپنی پہچان ظاہر کر رہی ہے، آج کا مسلمان اپنی علامت کو چھپا رہا ہے، اپنی پہچان کو چھپا رہا ہے۔ رسول اللہ نے ایسا طریقہ دیا تھا کہ تمہیں آئی ڈی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں آدھار کارڈ میں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا حلیہ ایسا ہو، تمہارا کپڑا ایسا ہو، تمہارا چہرہ ایسا ہو، مگر آئی ڈی دیکھ کے دنیا کی ہر قوم کہتے ہیں ارے اس کے بارے میں کیا پوچھتے ہو، یہ تو مصطفیٰ کا غلام ہے۔ حضرات، میں اپنے پیر سرکار تاج الشریعہ رحمہ کا مرید ہوں، بہت سارے لوگ مرید ہیں، واحد ون پیس پیر سرکار تاج الشریعہ in the world only one piece، جن کے مریدین پوری دنیا میں مل گئے، پوری دنیا میں۔ ان کے آباء و اجداد نے بدعقیدوں کے چہرے سے نقاب ہٹایا، لوگوں کو تعارف کرایا، یہ کلمہ پڑھ کے بھی نبی کا غدار ہے، اور سرکار تاج الشریعہ نے 16 کلیوں کے چہرے سے نقاب ہٹا کے بتا دیا اگر اپنی بھلائی چاہتے ہو تو ان سے بچ کے رہو، یہ وہ ہے جو حق و باطل کو ملا کے چلتا ہے اور رضا کا مسلک ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کا ہے۔ دوستو سنیے، آپ لوگ بھی کسی پیر کے مرید ہوں گے، احترام کیجیے، عزت کیجیے، اپنے پیر کا احترام کیجیے، دل سے محبت کیجیے، ضروری ہے آپ ان کا ہاتھ چھوم سکتے ہیں، نو پرابلم، PROBLEM، اوکے، نو پرابلم، اوکے، احترام کیجیے، عزت کیجیے، اپنے گھر بلائیے، نگاہیں ان کی بلکہ ان کی راہوں میں بچھا دیجیے، پاؤں دبائیے، پیر صاحب کی خدمت کیجیے، بہت فائدے ملیں گے، ہے نا؟ صحیح بول رہا ہوں؟ ایسا ہونا چاہیے، لیکن یاد رکھنا پیر کے پاؤں اور ہاتھ کو چھونے سے پہلے اپنے گریبان میں چھانٹ کے دیکھنا کہ تم نے پیر کا چہرہ، پیر کا پاؤں، پیر کا ہاتھ کسیوں مرتبہ چھوما، کیا کبھی ماں کا پاؤں چھوما، کیا کبھی باپ کا پاؤں چھوما، ماں کو خرچہ نہ دیا، پیر کو
बीवी की फरमाइश पे कान की बाली, माँ के आंख की रोशनी चली गई, अभी तक चश्मा में टाल मटोल है। ये सच है कि बीवी को दुल्हन बना के लाए थे। इस्लाम में बारात का कहीं रिवाज ही नहीं है, जिक्र ही नहीं है। बारात है, रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी की शादी किया। बस आप लोग चुप रहिए, मैं खुद सुभान अल्लाह कहूंगा, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह कहूंगा, मैं खुद नारा लगाऊंगा, उसका सवाब ले लूंगा। सब लोग अगर भलाई चाहते हैं हवा में हाथों को लगा बोले या रसूल अल्लाह। अल्लाह जिन लोग का हाथ उठ गया सबों को एक्सीडेंट होने से बचा, सबों को किडनी की बीमारी से बचा, सबों को हार्ट की बीमारी से बचा, और ये सारी बीमारियां इस्लाम के दुश्मनों के अंदर पैवस्त फरमा। हुआ ठीक है, ओके है। आवाज में कमी नहीं होनी चाहिए, आवाज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हजरात, अल्लाह ताला हम सबों की इस हाजिरी को कबूल फरमाए। ये सच है, रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी का जब निकाह किया, बारात का तो जिक्र ही नहीं है ना। नबी फरमाते हैं अली इंतजाम करो शादी का, इंतजाम करो। उन्होंने इंतजाम किया। निकाह कहाँ हुआ था, जिनको मालूम है उनसे नहीं पूछ रहा हूँ, जिनको नहीं मालूम है उनसे पूछ रहा हूँ। अब मैं पूछ के फिर पूछूंगा नहीं, पूछ के मैं खुद ही बताऊंगा। ओके, मस्जिद नबवी में कहाँ निकाह हुआ था? मस्जिद नबवी में। और वहां पे हाजरीन कौन कौन थे? असहाबे रसूल, निकाह पढ़ाने वाला अल्लाह का रसूल। लेकिन अली निकाह हो गया, अब तुम इंतजाम करो, अब तुम, आपकी ज़बान इस्तेमाल कर रहा हूं, अब भोज खिलाओ, अब खाना खिलाओ। वलीमा, क्या है? वलीमा। तुमने शादी किया है, दुल्हन को तुम लाए हो, तुमको दावत देना है, तुमको खिलाना है। और ये भारत का मुसलमान जबरदस्ती बेटी वालों के ऊपर घर बन के जाता है, जबरदस्ती बारात लेके जाता है। अल्लाह दिया है तो बारात लेके ना जाओ, मस्जिदों में निकाह कर लो। तुम्हें इलाके को खाना खिलाना है, तुम इलाके वालों को खिला दो। आज भी ये व्यवहार अगर कायम हो जाए तो कोई बेटी वाला भिखारी नहीं बनेगा। कल भी मुस्कुरा रहा था, आज भी मुस्कुरा रहा है। ये सच सुनिए, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, खुले आप। बारात का कोई तस्वुर नहीं है, औरों के यहाँ है बारात, हमारे यहाँ कोई बारात नहीं। ठीक है, अब आइए। निकाह करने गए, सर से लेके पांव तक का हार, गजरा, सेहरा सब बांधा हुआ है, 5-6 किलो का रहता है। अब दूल्हा अंदर अंदर जो है कसम कुर्सी के आलम में रहता है, लेकिन बेटा बोल नहीं पाता है। चलो जो हो, थोड़ी देर की बात है। चलो भाई किया, फखरिया बोलता मैंने कबूल किया। बेटा क्या क्या कबूल किया? सोकना, नान, नफका, रोटी खिलाने का इंतजाम, खर्चा पानी का इंतजाम, रहने का इंतजाम, सारा इंतजाम हम जिम्मेदारी लेते हैं। तो आप बीवी करके लाए, शादी करके लाए, उसके जायज ख्वाहिशात का ख्याल रखना जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी। ख्याल रखिए, लेकिन याद रखिएगा, अगर बीवी से मोहब्बत कीजिएगा ज्यादा तो आपका नफ्स खुश होगा, और माँ बाप से मोहब्बत कीजिएगा तो अल्लाह का नाम। बीवी से मोहब्बत हो, लेकिन उससे ज्यादा अपने माँ बाप से मोहब्बत। पीर का भी एहतराम कीजिए, लेकिन अपने माँ बाप का भी ज्यादा एहतराम कीजिए। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। चूंकि वक्त मुझे इस तरह इजाजत नहीं देता है, लेकिन आप लोग की मोहब्बत अल्लाह सलामत रखे। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत किया, कुछ पैगाम दूंगा। पहले ये कि आप लोग कल ही अपनी अपनी खबर लीजिएगा, एक इमाम साहब को या हाफिज साहब को कंट्रैक्ट कर लीजिएगा, 500 रुपया पे
500 रुपये हजरत आपको देंगे, हमको फराइज गुस्ल बता दीजिए, फराइज वजू बता दीजिए, फराइज नमाज बता दीजिए, शराइत नमाज बता दीजिए। ठीक है, ये 500 में कंट्रा हो गया। अगर कम भी रहेगा तो हो जाएगा, हाँ कम भी रहेगा तो हो जाएगा। अगर इतना कम पैसा खर्च करके ये तालीम आपने हासिल कर लिया, समझिएगा सौदा बड़ा सस्ता हो गया। मैं बता रहा हूँ। देखा देखी वजू मत किया कीजिएगा। अक्सर लोग देख देख के वजू सीखे। बूढ़ो रोजा वजू कर रहा है, बस पीछे लग गया, देखा दादा कैसे कर रहा वैसे शुरू किया, नाना कैसे कर रहा वैसे कर रहा। नाना का भी वजू सही है या नहीं मालूम। अगर उसको कोई मौलाना बताता है, बोला सुनो नए मौलवी हो चलो जाओ, दादा मेरा ऐसा वजू करता था, नाना मेरा वैसे वजू करता था। दोस्तों फॉलो कीजिए अपने आलिम को। आलिम कैसे वजू कर रहा है, आलिम कैसे कुरान पढ़ रहा है, आलिम कैसे खा रहा है। जी कुछ लोग खाते हैं, वो दादा को देख देख के सीखता है, आलिम को देख के सीखिए, आलिम को देख के सीखिए। तो ये सब चीजें आप इंशाअल्लाह याद रखिएगा। अजान आप लोग सीख लीजिएगा, हर आदमी अजान देना सीख ले। फायदा क्या होगा मैं फ्री में नहीं बताऊंगा, और ना मैं आपसे पैसा लूंगा। सुभान अल्लाह कहिएगा तब बताऊंगा। अच्छा आप लोग भी है माशाअल्लाह। अजान याद कर लीजिए, जिनकी बीवी बहुत नालायक हो, बात बात में झगड़ा शुरू कर दे, कान में अजान दे दीजिए, कान में अजान दीजिए, सारी शैतान की नूर से बाहर आएगी। अगर आपका बच्चा जिद्दा एंड जिद्दी, लड़का जिद्दा लड़की जिद्दी, तो जो करना कर लीजिए, बच्चे के कान में अजान दे दीजिए। लाख कमा के ला रहे, घर में जाके खाक, मियां बीवी में झगड़ा, पैसा क्या हुआ, पैसा क्या हुआ। आपको कुछ नहीं करना, मत जाइए ऐसे वैसे मौलवी साहब के पास ताबीज दे दो। आप अजान सीख चुके हैं, अपने घरों में अजान दीजिए, अल्लाह की कसम अजान होती रहेगी, खुदा की रहमत बरसती रहेगी। अजान देखो, देखिए आपकी इब्तिदा अजान, जोर से बोलो भाई सुभान अल्लाह। आपकी इब्तिदा अजान, इंतहा है नमाज। पैदा हुए तो अजान, पैदा हुए तो तकबीर। मतलब क्या है, मुसलमान अजान और नमाज के बीच में है। तो जिसकी इब्तिदा अजान से हो, इंतहा नमाज जनाजा पे हो, वो दरमियानी जिंदगी ऐसी गुजारे कि देखने वाला कह दे ये तो अली वाला है, ये तो नबी वाला है। दोस्तों ख्याल रखिएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात अशार मुझे भी मालूम है, लेकिन शहनशाह करनुम शाहनवाज हसन अजम अजमत रजा भागलपुरी, ये हमारी जमात के सुपर वूफर, इंग्लिश हम नहीं जानते लेकिन आप लोग कभी भी फरमाइश मत कीजिएगा और इंग्लिश बोलो, वरना राज खुल जाएगा। जितनी इंग्लिश जानता हूं मैं बोलता हूं, लेकिन अंगूठा छाप नहीं हूं। ये सारे शोरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मकबूल खासवान है, सब अच्छा पढ़ते हैं, आप सुनते भी बहुत अच्छा है। आप लोग तो माशाअल्लाह बहुत मोहब्बत से सुनते हैं। या अल्लाह जितनी मोहब्बत से हमारे कौम के लोग नात शरीफ सुनते हैं, मौला उसी जज्बे से नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जोर से बोलो भाई आमीन, जोर से बोलिए आमीन। अब मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, कुछ बातें हैं जो आप तक मैं पहुंचा दे रहा हूँ। इस बात को समझ लीजिए कि दुनिया में अल्लाह ताला ने 1 2 4 20 50 60 70 80 और नबी को पैदा नहीं फरमाया, कमोबेश 1 लाख या 2 लाख 24,000 अंबियाओ मुरसलीन को पैदा फरमाया। और से सुन लीजिएगा, नबियों का काम क्या था? लोगों की रहनुमाई करना, लोगों को राहे रास्त बताना। जायज क्या है, नाजायज क्या है, हक क्या है, बातिल क्या है, ये अंबिया किराम का काम था। बस यूं कह लीजिए जन्नत का रास्ता क्या है, जहन्नम का रास्ता क्या है, वो अंबिया किराम बताते थे। सारे अंबिया किराम को अल्लाह ताला ने इतना लाजवाब बनाया,